बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो शॉपिंग हॉल की वीडियो है। बहुत प्यारे आर्टिकल्स मैं शेयर करने वाली हूँ। अब पैकिंग चेक करें, मतलब इस तरह, मतलब ये कोई नया ब्रांड होगा, मैंने खैर फ़र्स्ट टाइम सुना है और मैंने अपनी क्लाइंट के लिए ऑर्डर प्लेस किया। लेकिन जिस तरह की पैकिंग में आया है 10/10, मतलब दिल ले जाती है ऐसी पैकिंग। क्योंकि जब आपकी ऊपर की चीज़ ना, मतलब अच्छी हो, तो फिर अंदर की जो प्रोडक्ट होते हैं उनके हालात भी बहुत अच्छे होते हैं। तो खैर ओपन करके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें रिसीव हुई इस तरह के बॉक्स में। ये आर्टिकल आया है, ज़ाहिर बात है आजकल शादियों का सीज़न, आगे जो आने वाला है शादियों का सीज़न है, लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो ओपन करके देख लेते हैं किस तरीके का ड्रेस हमें सूट वसूल हुआ है। इस तरह पैकिंग चेक करें ना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पैचेस के साथ दी गई हैं। यानी कि अगर शर्ट का फैब्रिक है तो साथ में शर्ट की सारी चीज़ें दी गई हैं। तो खैर ओपन करके देख लेते हैं। इस तरह क्रिंकल शिफॉन में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। फ्रंट लाइन इसका चेक करें, कितना प्यारा लग रहा है। नज़दीक से दिखाऊंगी तो आइडिया हो जाएगा, दूर से ज़ाहिर बात है इतनी दूर से कढ़ाई का पता नहीं चलता। डिफरेंट कलर के थ्रेड वर्क के साथ तिल्ला वर्क भी हुआ है और साथ ही साथ सीक्वेंस यानी सितारे भी ऐड किए गए हैं। चेक करें, अच्छे बंचेस बंचेस में कढ़ाई दी गई है और जो कि बहुत प्यारी लग रही है। इसका मटेरियल शिफॉन है, क्रिंकल शिफॉन बोलेंगे। बाकी जो पैचेस इसके साथ दिए गए हैं 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जिस तरह ये पट्टी दी गई है, अच्छी खासी चौड़ी पट्टी भी है, लंबी भी है, और जो इसके ऊपर सितारा वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ है। और ऊपर मैं अंगूठा इसलिए फेरा क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टा करके सितारा लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये अड़केगा नहीं। यानी कि कहीं पे अक्सर सितारे मोती एक दूसरे से अड़क अड़क क्या बोलेंगे उसको, अड़कते हैं, क्या बोलते हैं वो, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। सदके जाऊँ मैं अपनी उर्दू पे, बस बर्दाश्त कर लीजिएगा। खैर इस तरीके का पट्टी दी गई थी, वो तो चलो मैंने साइड पे रख दी। बाकी ये रहा इसका बैक साइड। बैक साइड पर छोटी छोटी सी बूटी हुई हुई है, डिफरेंट कलर का शेड यूज़ हुआ है, साथ ही साथ तिल्ला वर्क है और सीक्वेंस वर्क है। अब छोटी छोटी सी बूटी भी प्यारी लग रही है, चेक करें, नज़दीक से दिखाती हूँ कितनी प्यारी लग रही है। और जब ये सूट स्टिच होगा वाकई ये बहुत प्यारा, मतलब ठा करके ये सूट मुझे अच्छा लगा। अभी जब मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, तो आपको भी ये ठा ठा करेगा। चलते हैं मज़ीद पैचेस को देख लेते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ रिसीव हुई है। ये इसका फ्रंट नेकलाइन दिया गया है, अभी आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। काम चेक करें, तिल्ला वर्क हुआ है, साथ में थ्रेड वर्क है, पर्ल वर्क किया गया है सीक्वेंस वर्क के साथ, और डिफरेंट स्टाइल में सीक्वेंस लगाए गए हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, इसका नेक लाइन थोड़ा सा बोट नेक लाइन में है, तो ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए क्योंकि जिस तरीके की कढ़ाई है ना उसी स्टाइल में नेक लाइन बनेगा। ये इसका एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था कढ़ाई के साथ, सीक्वेंस वर्क भी है, पर्ल वर्क भी दिया गया। बाकी हम देख लेंगे कि ये दामन पर आएगा, स्लीव्स पर आएगा। सारी बात है, मॉडल कार्ड को देख के फिर मैं इसको स्टिच करवाऊँगी इंशाल्लाह। वो तो बाद में जब स्टिच होकर आएगा तो आप लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर किए जाएंगे। चलते हैं मज़ीद पैचेस को देख लेते हैं। कोई इतना बाला सा ये पैच निकला है जिस पे मुझे तो बर्ड्स दिख रही हैं, जिस पर पर्ल वर्क है और साथ ही साथ थ्रेड वर्क और तिल्ला वर्क से बनाया गया है। हम देख लेंगे कि ये कहाँ पर एप्लिक किया जाएगा। बैक साइड का होगा मेरे ख़्याल में, लेकिन देख लेंगे। खैर ये एक और एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया है। अब जब ये स्टिच करने की बारी आएगी ना, तो तब देखा जाएगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पर लगाई जाएंगी। ये बैक साइड का मोटिव दिया गया है। अब मेरी क्लाइंट का तो ये इतना बड़ा होल नहीं चाहिए, तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह कवर करके इसको ऊपर लगाया जाए। नीचे से तो हमने कवर करना है, ज़ाहिर ही बात है, क्योंकि बैक साइड पर इतना बड़ा होल तो हमने रखना नहीं है। तो खैर ये जब स्टिच करवाऊँगी तो देख लेंगे। बाकी ये स्लीव्स का फैब्रिक दिया गया है, बड़ा प्यारा, इस पर सीक्वेंस वर्क हुआ है।
नज़दीक से दिखाती हूँ, ये चेक करें। ओवरऑल स्लीव्स जो हैं ये सितारों में है, डल गोल्ड सितारा यूज़ किया गया है और बड़ी प्यारी, मतलब कितनी नफ़ासत के साथ ये काम किया गया, मतलब मेरे दिल पर बहुत अच्छा लगा है। जिन लोगों को ब्लैक लवर्स हैं और जिन लोगों की शादियाँ आने वाली हैं, कोई ओकेज़न है, तो वो ये सूट तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड सूट है, क्योंकि बहुत प्यारा दिख रहा है। बाकी चलते हैं, थर्ड पैक को भी खोल लेते हैं। अच्छा, ये साथ में कुछ चीज़ें पर्ल्स दी गई थी, कुछ बड़े पर्ल्स हैं, छोटे पर्ल्स हैं और ये टैसल्स हैं, हैंगिंग्स। ये बैक साइड की मुझे लग रही है, तो हम इसको ज़रूर सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करेंगे सूट के ऊपर। लेकिन हम देख लेंगे कि कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है। ओवर तो नहीं लग रही, क्योंकि मेरी क्लाइंट ने सब कुछ मुझ पे छोड़ा है कि जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे ही करो, हमारी चॉइस तो तुम्हें पता ही पता। तो खैर, ये एक और पट्टी दी गई है, तो ये मुझे ट्राउज़र की दिख रही है कि ट्राउज़र पर ये जो मॉडल कार्ड पर है, थोड़ा सा खुला प्लाज़ो स्टाइल में, जैसे गरारा नहीं, जैसे लहंगा हो गया या खुले प्लाज़ो के साथ बनाया गया है। ये इसके इनर का फैब्रिक दिया गया है हमने, क्योंकि स्लीव्स के नीचे भी लगाना है, तो हम देख लेंगे कि किस तरह कौन सी चीज़ ऐड की जाएगी। तो खैर, ये इसका नीचे जो प्लाज़ो है उसका फैब्रिक दिया गया, जिस पर छोटी छोटी सी बूटी हुई हुई है। अब चेक करें, छोटी छोटी सी बूटी है जो तिल्ला वर्क में की गई है, कितनी प्यारी लग रही है। और ये फैब्रिक क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, क्योंकि वो अच्छे खासे गरारे में बना है, लेकिन मेरी क्लाइंट को गरारा नहीं चाहिए, शलवार चाहिए। तो हम देख लेंगे कि बाकी कपड़े का क्या किया जाए। अच्छा, नीचे का ट्राउज़र तो खैर चल जाएगा, लेकिन अब जैसे मेरी स्किन है ना, मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है, तो ये तिल्ला मुझे चुभने वाला लगता है कि थोड़ी सी चुभन हो सकती है। लेकिन फंक्शन में थोड़ी देर के लिए तो जो लोग चला सकते हैं तो वो तो चला ही लें, वरना इनर की ज़रूरत रहती है। बाकी हम देख लेंगे कि हमने इसको किस तरह स्टिच करवाना है। और ये पट्टी दी गई थी, ये ट्राउज़र के लिए थी, और जब मैं इसको स्टिच करवाऊँगी तो फिर आप लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये सूट कैसा लगा। वैसे सारे ही सूट बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से। ये साथ में दुपट्टा दिया गया था, ये चेक करें, इस पर काम कितना खूबसूरत हुआ है, सीक्वेंस वर्क के साथ तिल्ला वर्क किया गया है। ये रहा इसकी लॉन्ग वाली साइड, जिस पर एम्ब्रॉयडर्ड वर्क भी है, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। वैसे इस पर मज़ीद ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी हम देख लेंगे जब हम इसको स्टिच करवाएंगे। बाकी ये रही इसकी मॉडल कार्ड, मॉडल ने कुछ इस तरह स्टिच करवाया, बड़ा प्यारा आर्टिकल लग रहा है। बाकी इसकी प्राइस चेक कर लेते हैं। 13,950 इसकी जेन्युइन प्राइस है, और ये मुझे 14,050 में रिसीव हुआ। बाकी अगर ब्रांड की बात की जाए तो रूही नाज ब्रांड का नाम है, और जिस तरह की पैकेजिंग में ये सूट मुझे रिसीव हुआ, 10 और 10 मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड सूट भी है। और ब्रांड, सारी बात है, मज़ीद आर्टिकल्स देखूंगी तो फिर पता चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये कलमकार की लग्जरी कलेक्शन से लिया गया है। ओपन करके देखते हैं कि किस तरीके का सूट हमें रिसीव हुआ। ये भी कुछ इस तरह के बॉक्स में आया था, और इस तरीके के शश के होना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है सूट अंदर से बड़ा प्यारा होगा। तो खैर, फ्रंट लाइन जैसे ही मैंने अपने टेबल पर बिछाया, ठा करके मेरे दिल पर अच्छा लगा, क्योंकि इसका कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा है। जिस तरीके का काम है, क्योंकि हैंड वर्क इसके ऊपर किया गया है, जैसे कि इसमें थोड़ा सा दबका बोलेंगे कि सिल्मा छोटी छोटी सी ना, वो भी लगाया गया है। साथ ही साथ इस पर सीक्वेंस वर्क है, सीक्वेंस वर्क के साथ मोती, मतलब डिफरेंट किस्म के ना सितारे लगाए गए हैं, और गोटी वर्क भी किया गया है, स्टोन भी लगाए गए हैं कुछ स्टाइल में। मतलब जिस तरीके का प्रिंट है ना, उसको सामने रखते हुए यहाँ पर कुछ कढ़ाई की गई, थोड़ा सा काम किया गया, तो इसकी एक लुक निकल आई, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। साथ में गोटी वर्क भी है, ये इसका सेंटर पैनल है, मतलब प्रिंट भी है, और प्रिंट के ऊपर इस तरीके का काम किया गया है। सिल्क इसका फैब्रिक है, मतलब अगर कपड़े की बात की जाए, यहाँ पर मैंने इधर उधर चीज़ें रख दी है कि ये उड़े नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उड़ रहा था और फ़ैन मैं बंद करके वीडियो नहीं बना सकती थी। खैर, ये इसके स्लीव्स दिए गए हैं, जिस पर सितारा वर्क है, और साथ में ना थोड़ा सा दबका बोलेंगे कि सलमा बोलेंगे, वो भी शर्ट पर लगाया गया था, और गोटी वर्क इस स्लीव पर हुआ है। अब जब ये स्टिच करवाऊंगी तो देख लेंगे। ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड प्लेन में दी गई है, यानी कि उसके ऊपर
किसी किस्म का वर्क नहीं किया गया, लेकिन कुछ इस तरीके का प्रिंट है। आप चेक करें, प्रिंट ये दिया गया था और इसके ऊपर सारा हाथ का काम किया गया था। तो फिर ज़ाहिर बात है ऐसे सूट की प्राइस ज़्यादा हो जाती है। स्टफ़ की बात की जाए तो ये प्योर सिल्क तो मैं नहीं कहूँगी, ये जैसे पहले सिल्क आया करती थी, नाम मुझे सही तरीके से याद नहीं है, कुछ उस तरीके का फैब्रिक है। बाकी ये स्लीव्स का पैटर्न दिया गया है, तो देख लेंगे कि ये किस तरह इसके मतलब लगाया जाएगा। क्योंकि मॉडल कार्ड को देखा जाए तो मॉडल के नीचे यानी कि बाजू के आगे कोई पट्टी, एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी लगी हुई है। तो वो फिर देख लेते हैं कि इसको मैंने किस तरह स्टिच करवाना है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी वो करवाऊँगी, क्योंकि माशाल्लाह से क्लाइंट्स मुझ पे छोड़ देते हैं। उनके ट्रस्ट करने का बेहद शुक्रिया, और यकीन माने रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर्स पर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, मैं उनके ट्रस्ट पर पूरा उतर सकूं, क्योंकि ये सारे कपड़े बहुत महंगे होते हैं। इतना रिस्क वो मुझ पर ले लेते हैं। अल्लाह ताला मुझे अच्छी बुरी नज़र से बचा के रखे, और जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह काम हो। आमीन सुमे आमीन। खैर, वो एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी दी गई थी जो शर्ट पर आएगी, स्लीव्स पर आएगी। देख लेंगे कि हम किस तरह उसको लगाएंगे। दरअसल बात का रिदम टूट जाता, तो इसलिए मैं उस एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकी। एक और पट्टी दी गई है, तो ये नेक लाइन पर आएगी, जिस पर थोड़ा थोड़ा सा काम भी हुआ है, हैंडवर्क हुआ है। फैब्रिक अगर ट्राउज़र का देखा जाए तो ये रॉ सिल्क है, और ये चल जाएगा इस तरह। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शर्ट के नीचे इनर की ज़रूरत रहेगी, वरना चुभेगा भी सही। काम भी तो हुआ है ना, चुभन होती है। बाकी चलते हैं, दुपट्टे को देख लेते हैं। इस तरह शिफॉन में दुपट्टा दिया गया है, जिसके ऊपर इस तरह बंचेस में कढ़ाई की गई है। सीक्वेंस वर्क भी है, थ्रेड वर्क और तिल्ला वर्क किया गया है। साथ में पर्ल्स यानी कि मोती भी लगा दिए गए हैं। बंचेस 2 किस्म के हैं। अब जब मैं इस दुपट्टे की भी सेटिंग करूँगी तो पता चलेगा कि किस तरह इसको स्टिच करवाया जाए। ये दुपट्टे के लिए एम्ब्रॉयडर्ड नहीं, सॉरी, प्रिंटेड पैचेस दिए गए हैं, जो इसकी लॉन्ग वाली साइड पर 2 आएंगे और जो एक होगा वो दोनों पल्लू की साइड पर आएंगे। तो ये प्रॉपर स्टिच होगा। अब चेक करेंगे, थोड़ा सा अकड़ा अकड़ा सा कपड़ा है। अब हम देख लेंगे कि हम इसके साथ क्या क्या चीज़ ऐड करेंगे और किस तरह इसको बनाया जाएगा, या फिर सिंपल रखा जाए। जौन सी अच्छी चीज़ लगे, डिसेंट लगे, ओवर नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं, तो फिर आगे काम किया जाता है। तो खैर, मॉडल कार्ड को देख लेते हैं। कलमकार की लग्जरी सिल्क कलेक्शन से लिया गया ये आर्टिकल। प्राइजेज़ यहाँ स्क्रीन पर मैं मेंशन कर दूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अगर आप भी इस तरह कुछ भी परचेज़ करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर सूट के हिसाब से सर्विस चार्जेस होते हैं और डीसी अलग से अप्लाई होती है। और ये तो ज़ाहिर बात है, ओवरसीज़ के सूट हैं, तो जब इनका पूरा बॉक्स बनेगा तो वो फिर डिलीवरी चार्जेस। वाह जी वाह, क्या मतलब खूबसूरती के साथ ये सूट आया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब ये जिस तरह का आया ना, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है किसी दुल्हन के लिए ही आया है। और इस तरह जब खोला है मैंने, मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह की जब रिबन खोलते हैं ना। मुझे शुरू से शौक़ है रिबन ऐसे स्टाइल से खोला जाए, तो मैंने बिल्कुल उसी स्टाइल से खोला। तो खैर, सूट को ओपन करके देख लेते हैं कि हमें साथ में क्या क्या चीज़ें रिसीव हुई हैं। अच्छा, इस तरह जब बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं ना, तो मुझे भी समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा पैच पहले दिखाऊं, कौन सा फ्रंट लाइन होगा, कौन सा बैक साइड होगा। खैर, ये रहा इसका फ्रंट लाइन। कलर बहुत प्यारा है, मस्टर्ड येलो के साथ जिस तरीके का रेड भी, जो शॉकिंग रेड है ना, मिक्स कलर का, मतलब बड़ा प्यारा कलर है। अब इस कलर को क्या बोलेंगे, वही मुझे रंग सीखने पड़ेंगे कि रंग कौन कौन से हैं। लेकिन बहुत प्यारे कंट्रास्ट के साथ है। कुछ इस तरह वर्क किया गया है, जिसमें स्टोन वर्क है, तिल्ला वर्क है, और साथ ही साथ सीक्वेंस वर्क। अब डिफरेंट किस्म के स्टोन्स लगे हुए हैं, दबके का भी काम है, डिफरेंट किस्म के काम किए गए हैं, गोटी वर्क है। इस तरह जो प्रिंट है उसको सजाया गया है, हैंडमेड है। तो ये इसका फ्रंट पैनल दिया गया था। कलर बहुत प्यारा है, ये एग्जैक्ट शेड है जो आपको अभी दिख रहा है। थोड़ा सा मस्टर्ड हल्दी वाला जो येलो कलर होता है उसके साथ कंट्रास्ट किया गया। ये इसका नेकलाइन दिया गया था, ये कटवर्क होकर एप्लिक किया जाएगा उस ऊपर वाली जगह पर।
तो ख़ैर ये जब स्टिच होंगे तो तभी इनकी प्रॉपर लुक भी निकलेगी, पता भी चलेगा कौन सा पैच कहाँ पर अटैच किया जाएगा। तो चलते हैं मज़ीद पैचेस को देख लेते हैं। ये इसका बैक साइड का पैनल दिया गया, अब चेक करें। ये इसकी बैक साइड है, कुछ इस तरह प्रिंट के साथ है, अच्छे खासे चौड़े फ्लेयर के साथ है, यानी कि हेल्दी से हेल्दी नहीं, मोटे से मोटे इंसान का चौड़े से चौड़े दामन के साथ बन सकता है। तो चलते हैं स्लीव्स को देख लेते हैं। स्लीव्स पर कुछ इस तरीके का काम भी हुआ है और इस तरह की प्रिंटिंग है, मतलब कलर कंट्रास्ट 10/10 बड़ा प्यारा लग रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। इस पर स्टोन वर्क है, मतलब जो डिफरेंट किस्म के सितारे होते हैं ना पान शेप में, वो भी यूज़ हुए हैं। बंचेस यहाँ पर आएंगे, हम देख लेंगे कि हम बाजू की किस तरह सेटिंग करते हैं। बाकी ये तो फिर स्टिच होने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे बंचेस बने हुए हैं जिस पर कढ़ाई भी है, सीक्वेंस वर्क भी है, तो इससे थोड़े से चमचम भी हो जाती है, शिशके भी हो जाते हैं। चलते हैं इसका ट्राउज़र का फैब्रिक देख लेते हैं। ये रॉ सिल्क में दिया गया है, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो इसके नीचे तो इनर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शर्ट के नीचे लगवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी चलते हैं पैचेस को देख लेते हैं। पैचेस एम्ब्रॉयडर्ड दिए गए हैं। ये तो जब बनवाऊँगी तो यकीन माने तभी पता चलेगा कौन सा पैच कहाँ पर आएगा। इस तरह एम्ब्रॉयडर्ड वर्क के साथ पैच दिया गया, सीक्वेंस आपको नज़र आ रहे होंगे। इस तरह का काम है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि जो शेड यूज़ हुए हैं ना वो प्यारे लग रहे हैं। बाकी जब ये पैचेस अटैच होंगे तभी प्रॉपर लुक भी निकलती है चीज़ की, मतलब पता चलते हैं। इस तरह जब मैं आपको दिखा रही होती हूँ तो तब तो नहीं समझ में आ रही होती, मुझे ख़ुद भी नहीं समझ आ रही होती, लेकिन जब सुकून से दोबारा से इनको देखा और दिया जाता है तो फिर प्रॉपर डिस्कशन के साथ ये सूट बनाए जाते हैं। मैं इसी तरह उठा के टेलर को नहीं देती हूँ। इसको कहते हैं, जो मैं सर्विस चार्जेस लेती हूँ ना, अपनी सर्विसेज देने के लेती हूँ। जैसे लोगों के इतने ज़्यादा कपड़े जब मैं श्रिंक करने बैठती हूँ, यकीन माने पूरा पूरा दिन गुजर जाता है। अगर किसी के 10 जोड़े हों ना, अब मेरे पास 10 बाल्टियाँ नहीं हैं, सिर्फ 4 बाल्टियाँ हैं, 4 जोड़े आएंगे, फिर उनको कुछ टाइम रखती भी हूँ, 2 से 3 घंटे, फिर उनको श्रिंक किया जाता है और फिर दूसरे 4 निकाले जाते हैं, अलग अलग सबको श्रिंक किया जाता है और फिर लेसेस ली जाती हैं, उनको डाई करवाया जाता है, कितनी चीज़ें की जाती हैं। तो ये सर्विसेज कहलाती हैं, इसको मैं चार्ज करती हूँ। खैर सूट के बारे में बात ही नहीं की, ये पैचेस दिए गए थे और ये पैचेस जब लगेंगे तब पता चलेंगे कि ये पैचेस कहाँ कहाँ के हैं, क्योंकि इतने सारे पैचेस हों तो मुझे नहीं पता चलता। तो देख लेंगे। जिस तरह ये जो पैच मुझे लग रहा है ना, ये दुपट्टे पर आएगा, दुपट्टे की लॉन्ग वाली साइड पर आएगा, दूसरी साइड पर भी आएगा, उसका अलग से दिया गया होगा। तो देख लेंगे जब ये प्रॉपर, मैं दुपट्टा भी ओपन करके दिखाती हूँ। बड़ा झलमिलाता सा दुपट्टा है, ये चेक करें, येलो कलर के साथ इस तरीके का मैरूनिश रेडिश शॉकिंग पिंक कलर का कंट्रास्ट है, मतलब कुछ इस तरीके का कलर है। और इस तरह ये पूरा दुपट्टा है, मतलब ये माइयों के लिए, ढोलकी के लिए इस तरीके के कपड़े ज़ाहिरी बात है बनवाए जाते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। अल्लाह पाक जिसका ये सूट है, अल्लाह पाक उसके नसीब बहुत अच्छे करें, आमीन सुम आमीन, सब लड़कियों के और हम सब के, मेरे भी साथ में, आमीन सुम आमीन। चलते हैं मॉडल कार्ड को देख लेते हैं। मॉडल ने कुछ इस तरह स्टिच करवाया, 23,000 इस सूट की प्राइस है। अगर आप बाय करना चाहते हैं, सर्विस चार्जेस ऐड होंगे, टीसी ऐड होकर आपके डोर स्टेप पर आपको सूट मिल जाता है। कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी नहीं है, एडवांस में आप लोग पेमेंट सेंड करते हैं तभी इतने महंगे महंगे सूट मैं बाय कर सकती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये क्रॉस स्टिच का सूट दिया गया, बड़ा प्यारा लाइट, क्या बोलेंगे, बेज कलर है, बेज लाइट ऑफ वाइट कलर, बड़ा प्यारा कलर है। ये भी ठाक करके लगने वाला कलर है। इस पर सीक्वेंस वर्क हुआ है, साथ में तिल्ला वर्क है सिल्वर और गोल्डन टच के साथ, यानी कि 2 कलर में यूज़ हुआ है, तो उससे इसकी लुक बड़ी प्यारी आई है। मतलब थ्रेड वर्क भी है, सीक्वेंस वर्क भी है और तिल्ला वर्क 2 शेड्स में है, तो जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। सॉफ्ट मटेरियल दिया गया है, कॉर्नर से मैं देखती हूँ, ये चेक करें। मैंने कहा ज़रा फैब्रिक देखा जाए, प्योर क्रिंकल शिफॉन है, यानी कि इतना सॉफ्ट मटेरियल में ये फैब्रिक दिया गया है। ये बड़ी वाली साइड पे क्यों ना देखूं, उधर से देख रही हूँ, चेक करें, ये फैब्रिक है,
मतलब इस तरीके के दुपट्टे, इस तरीके के सूट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो प्यारे भी लगते हैं। पारो की एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि साथ ही साथ पूरी शर्ट का फैब्रिक दिया हुआ होता है। ये इसका नेकलाइन दिया गया है, बड़ा प्यारा इसका नेकलाइन है। अब चेक करें, इस तरह सीक्वेंस वर्क के साथ जो है तिल्ला वर्क हुआ हुआ है। 2 कलर यूज़ हुए हैं, 2 से 3 कलर। वाइट थ्रेड भी यूज़ हुआ है और तिल्ला वर्क भी हुआ है। अच्छा, ये भी थोड़ा सा बोट नेक लाइन है। आप चेक करें, इसका नेक लाइन कुछ इस तरह दिया गया और ये इसी शेप में बनेगा। डोंट वरी, नीचे अंदर वाली साइड पर स्ट्राइप होल्डर लगा दिए जाएंगे तो उससे दिखेगा नहीं, क्योंकि अब ये जो शेप है इसको शेप ख़राब नहीं की जा सकती। ये साथ में फैब्रिक दिया गया था ट्राउज़र का। मतलब ये थोड़ा सा ना, जो मॉडल कार्ड दिखाऊंगी तो ये अच्छा खुला फैब्रिक है क्योंकि वो गरारे स्टाइल में बना हुआ है। तो ये सिल्क के ऊपर यहाँ छोटी छोटी सी बूटी हुई हुई है। बाकी हम देख लेंगे क्योंकि मेरी क्लाइंट को शलवार चाहिए और बाकी कपड़ा ज़ाया करना नहीं है, तो हम देख लेंगे कि हम बाकी के कपड़े का क्या करेंगे। वो तो आप मेरे स्टिचिंग वीडियोस में देखेंगे जहाँ मैं शेयर करूँगी आइडियाज़, तो उसमें फिर आप लोगों को पता चल जाएगा बाकी कपड़े का हमने क्या किया। इस तरह छोटी छोटी सी बूटी भी है, सीक्वेंस और तिल्ला वर्क के साथ की गई है। बाकी हर तरह से चेक करके देख रही हूँ कि ये चुभने वाला तो नहीं है। खैर, ट्राउज़र पर ज़ाहिरी बात है चल जाएगा। मैं इसलिए क्योंकि मैं ना थोड़ी सी भी चुभन वाली चीज़ पहन नहीं सकती हूँ, तो ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है। पहले से ही चेक कर लूँ कि मुझे पता चले कि मैंने क्या चीज़ बाय करनी है और क्या चीज़ स्किप करनी है। तो खैर, ये तो फिर हम देख लेंगे। बाकी चलते हैं, इसके दुपट्टे को देख लेते हैं। कुछ इस तरह सीक्वेंस वर्क के साथ दुपट्टा दिया गया। बड़ा प्यारा कलर है, कलर भी बहुत प्यारा है। ये इनकी न्यू कलेक्शन आई थी, बारोक की न्यू वेडिंग कलेक्शन में से लिया गया है और लग्जरी सूट है, बड़ा प्यारा लग रहा है। और जिस तरीके का काम है 10 और 10 बड़ी नफासत के साथ हुआ है। प्योर क्रिंकल शिफॉन का काम है, छोटी छोटी सी बूटी ओवरऑल पूरे दुपट्टे पे पड़ी हुई है। ये जो इधर वाला बॉर्डर है ये कट होकर दोनों पल्लू की साइड पर आ जाएगा। जब ये पल्लू पे आएगा तो ज़ाहिर बात है एप्लिक किया जाएगा। ये जिस तरह भी देख लेंगे कि किस तरह मैंने इसको स्टिच करवाना है। बाकी चलते हैं, इसके पैचेस को देख लेते हैं। ये अच्छी खासी लंबी पट्टी दी गई है, पूरी ओपन नहीं करूँगी, नज़दीक से दिखा दूँगी क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर फोल्ड करनी होती है और मैं इसको थोड़ा सा भी ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। ये चेक करें, इस तरह काम हुआ हुआ है, बड़ा प्यारा लग रहा है। आप चेक करें, काम की नोयत आप लोगों को कैमरे में दिख जाएगी क्योंकि मैं नज़दीक से इसीलिए दिखाती हूँ कि क्लाइंट्स को नज़र आए, क्योंकि ये सस्ते सूट होते नहीं हैं, महंगे होते हैं। तो इसलिए अगर क्लाइंट पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ पर कर रहा हूँ। और कुछ लोग मुझे मैसेजेस करते हैं और पूछते हैं क्या आप रियल चीज़ लेंगी, कॉपी ना हो। मतलब क्या मैं बच्ची लगती हूँ आप लोगों को? इतने टाइम से इस काम में हूँ, इस तरह के सवाल पूछ कर प्लीज़ टाइम ना ज़ाया किया करें। खैर, ये पैचेस यहाँ पर लगाए गए थे दामन पर, स्लीव्स पर। 18,000 इस सूट की प्राइस है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो पर सूट के हिसाब से मैं सर्विस चार्जेस लेती हूँ, डीसी अलग से अप्लाई होती है और ये सारी शॉपिंग एडवांस पेमेंट पर की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये क्रिंकल शिफॉन में फैब्रिक दिया गया था और इस पे छोटा छोटा सा तिल्ला नहीं, ये क्या बोलेंगे, मुकेश हुई हुई थी। मुकेश ओवरऑल मतलब सूट पर हुई थी। और जब ये सूट आया था और इसको देखने के बाद मुझे अम्मा याद आ गई क्योंकि मेरी अम्मा ने भी फ़िरोज़ी कलर के ऊपर इस तरह मुकेश करवाई थी और उन्होंने एक छोटा मुकेश और एक सितारे वाला मुकेश उसमें इसी कलर पर उन्होंने करवाया था, जो इनको ये कलर ही बहुत पसंद था। तो खैर, ये साथ में रॉ सिल्क दिया गया है ट्राउज़र के लिए। बाकी ये रही सिल्क, ये हम पल्टे के लिए यूज़ करेंगे। बाकी हम देख लेंगे हमने क्या करना है। सिंपल सा हमने स्टिच करवाना है। जब स्टिच करवाऊंगी तो ज़ाहिरी बात है आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी तो और किसके साथ करूँगी। बाकी ये अक्सर लोग शमीज़ का कपड़ा पूछते हैं, ये कॉटन सिल्क कहेंगे, कुछ इस तरह की होती है। बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है और डाई हुई मिल जाती है, लेकिन अक्सर कलर नहीं मिलते, डाई करवाने पड़ते हैं। तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव
एक्सपेंसिव चली जाती है। चेक करो मैं कितनी ज़्यादा गलतियाँ करती हूँ। ज़ाहिर बात है पसीने में पूरी गीली हो चुकी हूँ और वॉइस ओवर किए जा रही हूँ फ़ैन बंद करके, तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है ना। तो खैर चलते चलते सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये मेरी बहुत ही प्यारी क्लाइंट जो कनाडा से है, उन्होंने ऑर्डर मुझे दिया कि इस तरह के गजरे चाहिए उनके बेटे की शादी के लिए। तो मैं ढूँढती रही, किस्म-किस्म के गजरे मैंने देखे, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे, अट्रैक्ट किए, और ये कनाडा तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में उनको मिल भी जाएँगे, होपफुली इंशाल्लाह, या आज की डेट में मिल चुके होंगे। तो इस तरह जितना-जितना खोलेंगे तो ये खुलता जाएगा। ठीक है, बॉक्स में भेजा है, और अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे, सबके घर में खुशियाँ आएँ। तो ये थी खैर आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे। फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।